पास एक सवाल आया था कि अपनी छोटी सी 5 साल की बेटी के लिए पैसे जमा करना चाहता हूँ ताकि जब वो 25-26 साल की हो जाए तो उसको 50 लाख रुपए दे सकूँ। क्या करना चाहिए? ये सवाल पढ़कर मेरे मन में दो ख्याल आया। पहली बात कि 2 दिन के बाद दुर्गा अष्टमी है और उस दिन आमतौर पर 10 साल तक की बच्चियों को दुर्गा माँ का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो क्यों ना ये वीडियो उन सभी बच्चियों के पेरेंट्स के लिए बनाया जाए जो अपनी बेटियों की अच्छे भविष्य के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, हालांकि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है बच्चों से जुड़े फिनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, लेकिन एक और योजना है हमारे पास जिसके इस्तेमाल से इस तरह के लक्ष्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, खासकर बच्चियों से जुड़े फिनेंशियल गोल्स। ये उनके लिए है जो शेयर बाज़ार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और काइंड ऑफ अश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं। क्या है ये योजना? इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च किया गया था। इसके ज़रिए बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने को आसान बनाने की कोशिश की गई। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें निवेश की पहली शर्त यही है कि इसमें सिर्फ बेटी के नाम से ही अकाउंट खोला जा सकता है, वो भी तब जबकि बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। मतलब बेटी के पैदा होने से लेकर उसके 10 साल की होने तक के बीच कभी भी ये अकाउंट खोला जा सकता है। अब अगर आप इस सुकन्या समृद्धि योजना या फिर SSY डिपॉजिट खोलने की योजना बना रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करने की मिनिमम रकम है 250 और अधिकतम रकम है 1.5 लाख रुपए। एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ही खुलवा सकते हैं आप। ये अकाउंट किसी भी परिवार की सिर्फ 2 बच्चियों के लिए ही खुलवाया जा सकता है। अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में खुलवा सकते हैं। इस योजना का टेन्योर है 21 साल। मान लीजिए कि आपने अपनी 5 साल की बच्ची के लिए अकाउंट खुलवाया तो जब वो 26 साल की होगी तब उसका अकाउंट मैच्योर होगा। टेन्योर 21 साल है, लेकिन आपको 21 साल तक पैसे जमा करना अनिवार्य नहीं है। अकाउंट खुलवाने के बाद से 15वें साल तक आपको हर साल कम से कम 250 रुपये निवेश करने होंगे। उसके बाद आप पैसे जमा नहीं भी करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके पहले अगर आप किसी साल में मिनिमम रकम जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट अंडर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है और उसे रीएक्टिवेट करवाने के लिए 50 रुपये का फ़ाइन लगता है। ATC के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किए गए रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, साथ ही मैच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं है। बच्चे की उम्र जब 18 साल की हो जाती है तो 50% तक का पार्शियल विथड्रॉल अलाउड होता है बच्ची की पढ़ाई के लिए। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि 50 लाख रुपए पाने के लिए आपको SSY में हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए। अगर आपकी बेटी मान लीजिए कि 5 साल की है और आप उसके लिए 50 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं 21 साल में, तो आपको 8% ब्याज दर मानकर 1,11,400 रुपये सालाना जमा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मतलब है 9,283 रुपये हर महीने या फिर 305 रुपये हर दिन का निवेश। याद रहे ये रकम 15 साल तक ही डालने के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया गया है। मतलब 15 साल के बाद पैसे आपको जमा नहीं करने हैं। अब 2044 में ये अकाउंट मैच्योर होगा और तब बिटिया रानी के SSY अकाउंट में 50 लाख रुपए होंगे और उसे निकालने पर टैक्स। अगर आप 5,000 रुपये ही हर महीने निवेश करते हैं, 9,000 नहीं, तो 21 साल में आपके पास 27 लाख के आसपास की रकम जमा होगी। अगर आप उससे भी कम पैसे जमा कर सकते हैं, मान लीजिए कि 3,000 रुपये ही करते हैं, तो 8 साल के ब्याज के हिसाब से 21 साल में आपको 16 लाख के आसपास की रकम जमा हो सकती है। आखिर में ये ध्यान रखिए कि आप गार्जियन के तौर पर इस अकाउंट को तभी तक ऑपरेट कर सकते हैं जब तक कि अकाउंट होल्डर यानी आपकी बच्ची की उम्र 18 साल की नहीं होती है। बच्ची के 18 साल की उम्र होने के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करवाना होता है और बच्ची अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करेगी। ये बात ध्यान रखने वाली है कि टेन्योर के 21 साल पूरा होने के बाद अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, तो इसके लिए उस रकम को वहाँ पर छोड़ना एकदम बेकार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें लगता है कि सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही सरल और काम की चीज़ है। अगर आपने अभी तक ये अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस दुर्गाष्टमी को कन्या पूजने के बाद अपनी कन्या के लिए अकाउंट खुलवाएं और उनके सुखद भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और आपको ये लगता है कि इस वीडियो से किसी और का भला हो सकता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर बी वेल्दी चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा।
याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपकी कन्या को बहुत सारा प्यार और दुलार। दुर्गा अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी हेल्दी।